न्याय का देवता। एक ऐसा शहर जहां सड़कों पर कैमरे थे लेकिन सच्चाई की आवाज बंद थी। लोग हाईटेक स्मार्टफोन चलाते थे लेकिन सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। पुलिस को लोग शक की नजर से देखते और कोर्ट के नाम पर मुंह फेर लेते। इसी शहर में एक नाम अचानक हर ओर सुनाई देने लगा, अर्जुन सिन्हा, जिसने खुद को जस्टिस गॉड घोषित कर दिया था। कोई नहीं जानता था कि अर्जुन अचानक कहां से आया, लेकिन वो जो कहता था उसमें एक अजीब सी ठहराव भरी सच्चाई होती थी। उसका दावा था कि अगर कोई इंसान किसी को मारता है, चाहे वजह कुछ भी हो, वो अपराधी है। सेल्फ डिफेंस, इमोशनल ट्रिगर, एक्सीडेंट, सब उसके लिए सिर्फ बहाने थे। वो कहता हत्या हत्या होती है, न्याय सिर्फ एक भगवान कर सकता है, और अब वो भगवान मैं हूं। अर्जुन ने ग्रुप बनाया, आर्म जस्टिस स्क्वाड, पूरी तरह से ट्रेंड, मॉडर्न हथियारों से लैस, एआई सिस्टम से कनेक्टेड, जो किसी भी हत्या की घटना पर पहुंचते और तुरंत न्याय सुना देते। न वकील, न कोर्ट, न समय, सिर्फ एक फैसला, मौत या सजा। शहर धीरे धीरे अर्जुन की अदालत बन चुका था। लोगों ने शुरुआत में राहत की सांस ली थी क्योंकि अपराध कम हो रहे थे, लेकिन फिर एक मामला सामने आया। आलिया वर्मा नाम की एक लड़की ने एक आदमी को मार डाला जो उसे रात के वक्त अकेले में घसीटने की कोशिश कर रहा था। उसने पुलिस को कॉल किया, लेकिन उससे पहले ही जस्टिस कोर्ट पहुंच गई। आलिया को कस्टडी में ले लिया गया। उनकी रिपोर्ट में लिखा था 307 इरादा-ए कत्ल। यहीं से कहानी में एंट्री हुई विक्रांत राठौर की, न्यू नागर पुलिस का एक इंटेलिजेंट, शांत लेकिन पक्का अफसर। विक्रांत कानून में भरोसा रखता था, उसे सिस्टम पर भरोसा था, और वो मानता था कि इंसाफ जल्दबाजी नहीं, समझदारी से मिलता है। विक्रांत को जब पता चला कि एक लड़की जिसने अपनी जान बचाने के लिए हमला किया अब खुद गुनहगार ठहराई जा रही है, तो उसका खून खौल उठा। वो अर्जुन को ढूंढने निकल पड़ा। अर्जुन से उसकी पहली मुलाकात बेहद ठंडी रही। अर्जुन शांत खड़ा था, सफेद कपड़े पहने, चेहरा बिना किसी डर के, उसकी आंखें किसी सन की फकीर जैसी, लेकिन दिमाग पूरी तरह से एक्टिव। मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हूं राठौर, तुम्हारा कानून सिर्फ अमीरों को बचाता है, मैं सबके लिए बराबर न्याय लाया हूं। तो तू भगवान बन गया? नहीं, अर्जुन मुस्कुराया, मैं वही हूं जो लोग भगवान से उम्मीद करते हैं, सीधा, तेज और निष्पक्ष। विक्रांत को समझ आ गया कि यह मामला सिर्फ कानून नहीं, मानसिक भ्रम का है। वो अर्जुन के पुराने रिकॉर्ड्स की खुदाई में लग गया। वहां से निकली एक चौंकाने वाली सच्चाई। अर्जुन कभी इंडियन आर्मी के एक स्पेशल मिशन में ऑफिसर था। एक खतरनाक मिशन के दौरान उसने अपनी पूरी यूनिट को एक गलत फैसले में बलि चढ़ा दी। कोर्ट मार्शल हुआ, लेकिन सबूत कम थे। वो छूट गया, लेकिन मानसिक रूप से टूट चुका था। उस दिन से अर्जुन का भरोसा इंसानों के बनाए सिस्टम से उठ गया। उसने सोचा, अगर सिस्टम इंसाफ नहीं दे सकता तो इंसाफ मैं दूंगा। विक्रांत ने जब ये जानकारी पब्लिक की तो शहर दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग कहने लगे कि अर्जुन पागल है, और कुछ अब भी उसके समर्थन में थे क्योंकि उन्होंने पहली बार तेज न्याय देखा था। विक्रांत ने आलिया के केस को लेकर कोर्ट में अर्जुन के खिलाफ केस दायर कर दिया, लेकिन अर्जुन खुद कोर्ट नहीं गया। उसकी स्क्वाड ने कोर्ट के बाहर बम धमाका कर डाला। विक्रांत अब समझ चुका था कि ये लड़ाई फाइलों और एफआईआर की नहीं, सीधे आमने सामने की है। अंत में विक्रांत ने एक प्लान बनाया। वो आलिया को छुड़ाने के लिए खुद जस्टिस कोर्ट की गिरफ्त में आया, लेकिन इस बार पूरा ऑपरेशन कैमरों पर लाइव था। सरकार और जनता दोनों की नजरें अब इस टकराव पर थीं। अर्जुन और विक्रांत के बीच आखिरी टकराव एक पुराने मिलिट्री बंकर में हुआ, जहां जस्टिस कोर्ट का बेस था। आखिरी मौका दे रहा हूं राठौर, या तो तुम मेरी तरह बन जाओ या मारे जाओ। अगर तू ही भगवान है तो तेरे न्याय में डर क्यों है? क्योंकि सच्चाई डरावनी होती है, अर्जुन ने फुसफुसाया। दोनों के बीच गोलियां चली, हाथापाई हुई, और आखिर में विक्रांत ने अर्जुन को पकड़ लिया। वो उसे गोली मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बोला, अगर मैं भी तुझ जैसे तरीके से न्याय करूंगा तो मैं भी तुझ जैसा बन जाऊंगा, और मैं तुझको हराकर सिर्फ तुझको ही नहीं, तेरे पूरे सोच को खत्म करना चाहता हूं। अर्जुन की आंखों में पहली बार थोड़ी नमी दिखी। शायद वो समझ गया कि इंसाफ सिर्फ सजा नहीं होता, माफी कभी कभी बड़ा न्याय होती है। अर्जुन को कोर्ट ने मानसिक रोगी घोषित किया और उसे इलाज के लिए भेज दिया गया। उसकी स्क्वाड को भंग कर दिया गया। आलिया को निर्दोष साबित कर रिहा कर दिया गया, और न्यू नागर को उसका भरोसा वापस मिला, कानून पर, इंसानियत पर। न्याय वही है जो संविधान के अंदर रहे, वरना वो भी अपराध बन जाता है।